Hello friends, today we will discuss about the most important topic linear programming। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं अभी लीनियर प्रोग्रामिंग होती कैसी है। कंसिडर द जनरल एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। एलपीपी कहते हैं इसको। आपने किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना होता है सब्जेक्ट टू द सम कंडीशंस दी जाती है और इन कंडीशन को हम कॉन्स्ट्रेंट्स कहते हैं और ये जो एक साथ में नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन दी जाती है ये होती है x1 x2 x एंड सो ऑन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो वेरिएबल इस प्रॉब्लम में आते हैं, जो वेरिएबल्स x1 x2 x3 xn इसको कहते हैं डिसीजन वेरिएबल्स। तो जिस फंक्शन को द लीनियर फंक्शन z विच इज़ टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द जनरल एलपीपी। तो जो इनक्वालिटी है जो 1 से लेकर n तक है उसे हम कहते हैं कॉन्स्टेंट्स ऑफ द जनरल एलपीपी। मतलब जे वाले जो 1 से लेकर n तक है ये होते हैं कॉन्स्टेंट्स ऑफ एलपीपी। इसमें या तो सिंबल जो होंगे लेस वाले होंगे या इक्वल टू वाले होंगे या ग्रेटर देन इक्वल टू वाले होंगे, कोई एक होगा इनमें से सिंबल, किसी एक इक्वेशन का पर्टिकुलर अलग अलग दिया होगा। तो जे वाले जो होते हैं फोर्थ वाले जे वाली जो कंडीशन होती है इसको हम कहते हैं नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस कहते हैं इसको। तो इस एलपीपी का सलूशन क्या होता है? सलूशन ऑफ जनरल एलपीपी ए सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द डिसीजन वेरिएबल्स विच सेटिस्फाई द कॉन्स्टेंट्स ऑफ द जनरल एलपीपी इज कॉल्ड ए सलूशन ऑफ द जनरल एलपीपी। जो हमारे पास डिसीजन वेरिएबल है जैसे x1 x2 x3 सो ऑन xn, उनका जो सेट होगा जो सेटिस्फाई करता होगा कॉन्स्टेंट्स को। कॉन्स्टेंट्स कौन से होते हैं? जो 1 से लेकर n तक की जो इक्वेशंस है जो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होगा, इन इक्वेशंस को उन्हें हम कहते हैं सॉल्यूशन। आगे आ जाता है फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल सॉल्यूशन कौन सा होता है? एनी सॉल्यूशन ऑफ द जनरल एलपीपी विच आल्सो सेटिस्फाई द नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द प्रॉब्लम इज कॉल्ड फिजिबल सॉल्यूशन। अब x1 x2 x3 की वो वाली वैल्यू जो इन कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे और इससे नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस को भी सेटिस्फाई करे उसे हम कहते हैं फिजिबल सॉल्यूशन। इसके बाद आता है हमारे पास फिजिबल रीजन। क्या होता है? फिजिबल रीजन क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशंस कॉन्स्टिट्यूट ए रीजन विच इज़ कॉल्ड ए फिजिबल रीजन। जितने भी फिजिबल सॉल्यूशंस है उनका जो सेट है वो एक रीजन प्रिपेयर करेगा, बनाएगा, उस रीजन को क्या कहेंगे हम? फिजिबल रीजन। ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या होता है? एनी फिजिबल सॉल्यूशन विच ऑप्टिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ ए जनरल एलपीपी इज कॉल्ड ऑप्टिमम सॉल्यूशन ऑफ द जनरल एलपीपी। कहने का मतलब जो हमारे पास डिसीजन वेरिएबल्स है जो x1 x2 x3 है, अगर तो वो इसको सेटिस्फाई करते हैं तो हम कहते हैं सॉल्यूशन। अगर वो इसको और इस दोनों को सेटिस्फाई करते हैं तो फिर कहते हैं फिजिबल सॉल्यूशन। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा? अब ये जो वैल्यू आई है उस अगर इस वाले फंक्शन में जो हम वैल्यू फिल करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x1 प्लस 4x2 सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। हमें कॉन्स्टेंट्स दी गई है और साथ में नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन दी गई हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को देखो कैसे करना है। एक क्वेश्चन है करते हैं कन्वर्ट द इनक्वालिटी इनटू इक्वेशन। पहले तो जो भी इनक्वालिटी दी गई है उनको इक्वेशंस में आपने पुट कर लेना है। तो फर्स्ट इक्वेशन से आपने क्या करना है, उसमें एक वेरिएबल को 0 कर लेना है। मैंने x1 को 0 कर दिया तो x2 की वैल्यू आ जाएगी ऑटोमेटिकली। तो हमारे पास एक पॉइंट आ गया 0,40 एन ऑर्डिनेट, एक पॉइंट आ गया हमारे पास। और इसी ही इक्वेशन से अब x2 की वैल्यू आपने पुट करनी है 0। इसी इक्वेशन से जब हमने x2 की वैल्यू पुट की 0 तब हमारे पास x1 की वैल्यू आ गई 40। तो एक और पॉइंट आ गया 40,0 इज़ अनदर ऑर्डिनेट। इसके अकॉर्डिंग तो एक डायग्राम बनानी है अपने। डायग्राम में हमारे पास जे वाली लाइन आ रही है, जे वाली एक होगा 040 से, एक होगा 40 से, एक हमने लाइन ड्रा कर दी है। तो अब सेकंड इक्वेशन को ऐसे ही करना है। जो सेकंड इक्वेशन है पहले उसमें आपने पुट करना है x1 इक्वल टू 0, तो उसमें से x2 की वैल्यू आ जाएगी 30। तो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा x1, x2 मतलब 0,30। तो एक ऑर्डिनेट और आ गया
तो ए अब इसमें पुट करना x2 इक्वल टू 0। अगर इसमें x2 पुट करोगे तो हमारे पास आ जाए x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। तो ये हमारे पास एक और पॉइंट आ गया। तो अब इसको ड्रा करना है 0,30 और 60,0 को। अब जब हम ड्रा करेंगे तो ये रहा 60,0 और जहाँ पर आएगा आपका 0,30। तो जहाँ से एक लाइन ड्रा कर दी हमने। अब आपने ये देखना है जो दोनों की दोनों गिवन इक्वेशंस दी गई हैं उसमें कौन सा सिंबल दिया गया है, लेस देन इक्वल टू सिंबल दिया गया है। लेस देन इक्वल टू का मतलब ये जो रीजन होगा वो 0 की ओर होगा। अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो 0 से बाहर जाता है। तो अब ये लेस देन इक्वल टू 0 तो ये 0 को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब ये रीजन जो होगा 0 की साइड में होगा। कहने का मतलब लेस देन इक्वल टू का मतलब ये हुआ जो हमारा इतना रीजन हो गया, इतना रीजन जहाँ से जहाँ तक। तो जहाँ पर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आता है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हमने निकालना है। दोनों इक्वेशन को हमने फिर सॉल्व करना है, किसी भी तरह सॉल्व कर लो। सेकंड में से मैंने 1 किया है तो हमारे पास आ जाएगा x2 की वैल्यू आ गई। x2 की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, वहाँ से x1 आ जाएगा। तो हमारे पास एक और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है हमारे पास, 20। तो अब क्या करना है, अब हमारे पास फिजिबल रीजन हमारे पास अब फिजिबल रीजन कौन सा है, जो इतना है ये वाला रीजन है, जो वो फिजिबल रीजन है। ये वाला रीजन जो है वो फिजिबल रीजन है। तो अब इसके एक सेकंड ये पॉइंट, थर्ड ये और फोर्थ 4 पॉइंट है इसके। इस 4 पॉइंट्स पर हमने चेक करना है भी जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया गया उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, मैक्सिमम कितनी वैल्यू उसकी आ रही है। तो चेक करते हैं हमारे पास कौन से पॉइंट हैं। एक तो 0 है, उस पर उस फंक्शन की वैल्यू चेक की तो हमारे पास आ रहा है 0। 40,0 पर हमने फंक्शन की वैल्यू पुट की फाइंड की तो हमारे पास क्या आ जाएगा 120। 0,30 पर हमने पुट किया तो हमारे पास आ गया 120। एट 20 पर हमारे पास कौन सी आ गई वैल्यू 140। अब इन सभी में से सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू कौन सी है, 140 है। मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड कितनी आएगी 140। किस पॉइंट पर, x इक्वल टू 20 और y इक्वल टू 20 पर। कहने का मतलब ये हुआ इस रीजन पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, जहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिस सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट। 2 कंस्ट्रेंट्स दिए गए हैं जे और जे नॉन एक्टिव रिस्ट्रिक्शन दी गई है हमको। तो इसका हमने सोल्यूशन निकालना है, क्या सोल्यूशन होगा। तो सबसे पहले उसी तरह से जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है उसमें से हमने वो कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो निकालने हैं। सबसे पहले हमने जहाँ पर x की वैल्यू 0 कर दी। जब x की वैल्यू 0 है तो इस इक्वेशन में से y की वैल्यू कितनी आ रही है 6। और जब इस इक्वेशन में दोबारा से मैंने y को 0 किया, मतलब y को 0 किया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। तो एक लाइन में जो हो जाएगा। सिमिलरली जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन में मैं जब x को 0 फिल किया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी इस इक्वेशन में से 10। जब y को 0 किया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो ये हमारे अदर पॉइंट्स आ गए। तो अब इनको जस्ट ड्रा करना है डायग्राम। फर्स्ट इक्वेशन से जो लाइन आ रही है वो आ रही है जे वाली हमारी, जहाँ से लेकर जहाँ तक 9 तक। सेकंड आ रही है 10 से लेकर 10 तक। तो अब जो गिवन हमारे पास कंस्ट्रेंट्स दिए गए हैं उसमें इसको 0 तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब x और y की अगर वैल्यू 0 फिल कर दे तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब ये वाला रीजन तो 0 की ओर जाएगा, लेकिन 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये रीजन 0 की ओर नहीं आएगा। तो कहने का मतलब जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका जो रीजन आएगा उसमें तो वो इस साइड वाला रीजन बता रहा है, इस साइड वाला। और जो सेकंड इक्वेशन है उसका रीजन उस साइड पर जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ इन दोनों में कोई भी रीजन कॉमन नहीं है। अगर कोई रीजन कॉमन ही नहीं है तो इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं बनेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, द सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि इसमें कोई कॉमन रीजन नहीं आ रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement correct? Every LPP admit a unique optimal solution, every LPP admit two optimal solutions। देखो पहली ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि ज़रूरी नहीं हर एक एलपीपी का यूनिक ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं होता है। और सेकंड भी गलत है, क्योंकि हर एक एलपीपी के ज़रूरी नहीं भी दो ही ऑप्टिमल सोल्यूशन हो। थर्ड की बात करें, इफ़ एलपीपी एडमिट टू ऑप्टिमल सोल्यूशन इट हैज़ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सोल्यूशन। हाँ, ये बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि अगर हमारे पास एक जे ऑप्टिमल सोल्यूशन है, एक जे ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया, तो ये पूरी की पूरी लाइन जो होगी वो ऑप्टिमल होगी। तो लाइन में इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। इसका मतलब इफ़ एलपीपी हैज़ टू ऑप्टिमल सोल्यूशन इट हैज़ एन इन्फिनिट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सोल्यूशंस होंगे। ये बिल्कुल ठीक है। फोर्थ ऑप्शन, द सेट ऑफ ऑल फिजिबल सोल्यूशन ऑफ एलपीपी मे नॉट बी ए कॉन्वेक्स सेट। ये भी गलत है, कॉन्वेक्स सेट हो भी सकती है। इसका मतलब इसकी ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एलपीपी विल हैव इट्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जो इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, जहाँ तो वो मैक्सिमाइज टाइप का होता है, जहाँ मिनिमम टाइप का होता है। मतलब इसकी ऑप्शन क्या आएगी? सी, मतलब दोनों टाइप के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एफ एक्स डिनोट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एन एलपीपी देन। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट आपने याद रखना है, इसकी ऑप्शन आएगी ए। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको याद रखिए। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।